हमारे जो गुरु जी थे श्री विठलेश राय काका जी महाराज, गोलोकवासी, उनके स्थान पर बैठे थे परम पूज्य श्री देवकीनंदन श्री महाराज जी गोलोकवासी। हमारे गुरु जी भी और उनके स्थान पर बैठने वाले परम पूज्य श्री देवकीनंदन महाराज जी भी, वो भी बैकुंठवासी, वो भी अब उनके स्थान पर बैठे हैं श्री दिवेश कुमार जी। पर हमारे जो गुरु जी थे श्री विठलेश राय काका जी महाराज, आप सीहोर में अगर आप बात करेंगे, पूछेंगे, जिस समय पर हमारा पुराना मकान देख कर आएंगे, उस मकान में भी हमारे पिताजी के जितने काका बाबा के रिश्तेदार थे, भाइयों थे, सब उसी मकान में रहते थे। हमारे पास में ऊपर एक हॉल था और एक छोटा सा भगवान का कमरा था, जिसमें हम उसे भगवान का ही कमरा कहते हैं कि भगवान का कमरा है, उसमें भगवान की पूजन होती। इतना नहीं था कुछ भी, पर हमारे घर के सामने ही चरखा लाइन में गीताबाई पाराशर रहती थी। उसने उसके पति के शांत होने पर हमसे कहा कि कथा करना है अपने पति के निमित्त, आप कर दोगे? अब उस समय स्कूल का समय, ठीक है कर देंगे, पर तुम्हारा तो गुरु मंत्र नहीं है। अब गुरु मंत्र नहीं, गुरु दीक्षा नहीं, तो कथा कैसे करोगे? अब हमको मालूम भी नहीं था कि गुरु मंत्र भी जरूरी है। ठीक है, कहाँ जाकर मंत्र ले लें? उन्होंने कहा इंदौर चले जाओ, और इंदौर में लाल हॉस्पिटल के पास में श्री विठलेश राय काका जी हमारे गुरु हैं, आपके बन जाएंगे। अपने मन में भाव आता है ना, पति कह देता है पत्नी से मेरे गुरु जी ये हैं तो तू भी इनको बना ले, पत्नी कह देती अपनी बहन से मेरे गुरु जी ये है ना, तू भी बना ले। ऐसे उसने हमसे कहा कि तुम इनको गुरु बना लो, गुरु दीक्षा ली। अब हमको नहीं मालूम था कि वहाँ धोती पहनना पड़ती है गुरु मंत्र के लिए, दीक्षा के लिए। ना धोती थी, ना इंदौर जाने का धन था, ना पैसा था। हमारे माता पिता हमको पेट भर कर खिला लें, दूसरी जगह जाने की तो बहुत बड़ी बात थी। फिर भी वो गीताबाई पाराशर जो रोटी बनाने का काम करती थी, उसने जो पैसा उसके पास था टिकट कटवा कर इंदौर भेज दिया। चरखा लाइन में सीता दीदी सीमा अग्रवाल रहती थी, उनका भाई मनीष आज भी रहता है यहाँ। तो वो सीता दीदी का घर वहाँ था, सीता सुरेखा इंदौर में। उनका पता दे दिया, हम पूछते पूछते पलासिया पहुँच गए। उनके यहाँ से उनकी गाड़ी में बैठ के हवेली जी पहुँच गए। उन्होंने कहा गुरु मंत्र कल मिलेगा। अब एक दिन भारी कहाँ रुके, दीदी के यहाँ रुक कर प्रसाद पाकर दूसरे दिन। अब वहाँ पूछा गया तुम्हारे पास पहनने के लिए कपड़े हैं? अब हमारे पास में कपड़े हो से तो बात दूसरी, या तो दिवाली आए तो कपड़े का बात आए, और दिवाली भी आए तो पहले सरकारी कपड़ा देखा जाता था, एक जैसी थान कट के आ जाती थी, सब पहन लो। कपड़ा गुरु जी के सामने कह दिया कुछ भी नहीं है, अब जो है हम तो बस केवल शरीर है। गुरु जी ने अपने शिष्य से कहा जाओ जरा धोती लाओ, धोती पहनाओ। स्नान कराया, धोती वारना नहीं आती थी, उन्हें सिखाया। आखिरी में मंत्र देकर उन्होंने कहा भोजन करा है आपने? हमने कहा नहीं। कब से ना करा? कोई ने कहा था मंत्र लेते हैं तो उपास रखना पड़ता है। हमारे गुरु का शब्द था, कितने सालों उपास करेगा? गुरु का शब्द था, कितने सालों उपास करेगा? चल मंत्र ले। हमारी गुरु माता ने भोजन परोसा, गुरु जी ने भोजन कराया। सौंफ और सुपारी हाथ में लेकर ले खाओ, खा लिया। एक छोटी सी पोथी हाथ में पकड़ा कर कह दिया तेरे पंडाल छोटे पड़ेंगे, जा। वो सौंफ सुपारी नहीं थी, हमारे गुरु की वाणी उसने अपने हाथ से निकाल कर दे दी। ये सौंफ सुपारी नहीं, ले खा। और कौन गुरु होगा जो अपने शिष्य को सौंफ और सुपारी खाने को देगा? ले खा। सौंफ सुपारी मिली हुई गुरु ने दिया, खाया, पोथी दे दी, ले जा। छोटे हैं, चिंता ना करना। आते आते 2 धोती गुरुजी ने अपनी धर्म पत्नी गुरु माँ से कहकर झोले में रगवा दी, पटुका लगवा दिया, ले जा।
गुरु गुरु होता है जीवन, उसके बराबर कोई नहीं हो सकता। क्या दोगे आप गुरु को, क्या प्रदान करोगे आप गुरु को? आप अपनी माता रूपी गुरु को क्या दे सकते हो? पत्नी को तो जेवर दिला देते हो, बहन को सामान दिला देते हो, भाई को ये दिला देते हो, कभी माँ को कुछ दिलाया जीवन में? माँ को और लोग कहें तुमने हमारे लिए क्या करा, उसने जो उपकार करा दुनिया में कोई नहीं करता। गुरु माँ हो, चाहे पिता हो, चाहे शिक्षक हो। आप में से कितने लोग इंजीनियर बन गए, कितने लोग